ये कहानी है सुंदरबन के जंगल की, जहाँ मोटू पपीता रहा करता था। मोटू पपीता काफी अच्छा था, मगर कभी कभी जंगल के पक्षी उसकी अच्छाई का फायदा उठा लिया करते थे। मोटू पपीते का कोई दोस्त नहीं था। वो सुनहरी मैना को अपना दोस्त मानता था। एक दिन सुनहरी उसके पास आई। मोटू पपीते, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे फल खा सकती हूँ? सुनहरी मैना, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम जब चाहो मेरे फल खा सकती हो। तुम मेरी दोस्त हो, पर तुम प्लीज मुझसे बात करने आ जाया करो। मैं अकेला बोर हो जाता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। वैसे तुम बहुत अच्छे हो मोटू पपीते। सुनहरी मैना मोटू पपीते के फल खाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सुनहरी मैना कुछ दिन वहाँ नहीं आती। मोटू पपीता उसका इंतजार करता है और उदास हो जाता है। मेरी दोस्त सुनहरी काफी समय से मेरे पास नहीं आई। वो ठीक तो होगी ना? थोड़ी देर में सुनहरी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर मोटू पपीता बहुत खुश हो जाता है। सुनहरी, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई। हाँ, मैं बाहर घूमने चली गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं फल खा लूं? और आज मैं अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगी। क्या तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? तुम्हें बताकर क्या होता? कौन सा तुम शादी में आ जाते? मत भूलो, तुम एक पेड़ हो जो सिर्फ एक ही जगह खड़ा रह सकता है। मोटू पपीते को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। सुनहरी, आज तक मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर तुम तो सिर्फ मतलब के लिए मेरे पास आती थी। आज से हमारी दोस्ती खत्म और आज के बाद तुम मेरे फल खाने मत आना। सुनहरी वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में दूसरे जंगल की एक चिड़िया, परी चिड़िया आती है। उसका जंगल में कोई भी दोस्त नहीं था। जंगल में धीरे धीरे ठंड पड़ रही थी। एक दिन नीलू तोता जंगल में आया और वो मोटे पपीते के घर में बिना उसकी मर्जी के रहने लगा। अरे बाहर निकलो, कौन हो तुम? तुम ऐसे मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के नहीं रह सकते। अरे चुप रह, तेरे घर में कोई भी नहीं रहता, और अगर मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं से परी चिड़िया गुजर रही थी और वो देखती है कि मोटा पपीता परेशान हो रहा है। तोते, तुम बाहर निकलो, तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर तुम्हें पिटवा दूंगी। नीलू तोता घर से बाहर आ जाता है। तुम कौन हो? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तुम भी ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते। नीलू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी चिड़िया। मैंने आज से पहले तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ और अपने घर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने निकली थी। इसलिए मैंने देखा कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मैं मदद करने आ गई। अगर तुम्हें घर में रहना हो तो मेरे घर में रह सकती हो। नहीं, मैं खुद अपना घर बना लूंगी, आप चिंता मत करो। मैंने आपकी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर बोझ बन जाऊं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे घर में रह सकती हो। प्लीज, आप मेरे स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए। अगर मेरा घर नहीं बना तो मैं आपके घर में रहने के लिए आ जाऊंगी। परी चिड़िया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उधर नीलू तोते की नजरों में वो मोटा पपीता खटक गया था। नीलू तोता रोज जाता और मोटू पपीते को परेशान करता। कभी उसकी पत्तियां तोड़ लेता, कभी उसके पपीते को तोड़ लेता, और मोटू पपीते को बहुत दर्द होता था। अब मैं इसका क्या करूं? मेरे पास तो कोई है ही नहीं जो मेरे लिए लड़े और इसको यहाँ से भगा दे। एक दिन परी चिड़िया उड़कर जा रही थी। मोटू पपीता उससे बोला, अरे परी चिड़िया, रुको। क्या हुआ मोटू पपीते? मुझे जल्दी है। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हारा घर बन गया? अभी नहीं बना, मुझे सामान ही नहीं मिल रहा। ठंड बहुत पड़ रही है और तुम मेरे घर में रह लो। तुमने मेरी मदद की और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। ठीक है, पर क्या वो नीलू तोता आपको फिर से परेशान कर रहा है? हाँ, वो रोज आकर मुझे परेशान करता है और मेरे पपीते तोड़ता है, कभी मेरी टहनी खींचता है। मुझे बहुत दर्द होता है। मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद कर दे। आप चिंता न करें, मैं हूँ आपकी दोस्त और मैं आज से आपको उस नीलू तोते से बचाऊंगी। अब मैं यहीं पर रहूंगी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और बहुत नेक दिल भी।
आज तक सारे पक्षी सिर्फ मेरे पपीते खाते थे। किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा, मुझसे दोस्ती नहीं की, पर तुमने मुझे समझा। थैंक यू। और उसके बाद परी चिड़िया मोटू पपीते के साथ रहने लगी। और कुछ दिन बाद नीलू तोता उसे परेशान करने आता है। परी चिड़िया अपने साथियों को बुलाकर नीलू तोते पर वार करती है। चिड़िया, इसे अपनी जीत मत समझना। कब तक तुम इस मोटू पपीते को बचाती रहोगी? एक ना एक दिन तो ये अकेला होगा। उस दिन मैं इसे सबक सिखा दूंगा। ये कहकर नीलू तोता वहाँ से चला जाता है। और परी चिड़िया सोचने लगती है, नीलू तोता जाते जाते सही कहकर गया। मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ ही रहूंगी, कभी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, और जो भी इसे परेशान करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर नीलू तोता जब भी मोटू पपीते को परेशान करने आता तो परी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई करती। और मोटू पपीता खुशी खुशी रहने लगा। परी को एक बहुत ही सुंदर घर और अच्छा दोस्त मिल गया था।